पुरुष है कि नहीं है? पुरुष भी है, स्त्री भी है, पेड़ पौधा है कि नहीं है? चलो, एक दिन हमने आपको समझाया था, लेकिन क्या बताएं, फिर समझाना पड़ेगा। वही तुम आगे पाठ पढ़ लीजिए, फिर भी आके घुमा के वही खड़ा कर देते हो। कह रहे हो स्त्री है, कह रहे हो पुरुष है। अरे भाई, हमने क्या समझाया था ना कि बताओ घड़ा है कि मिट्टी है, घड़ा है कि माटी है? घड़ा है, घड़ा में घड़ा नहीं है, माटी ही माटी है, घड़ा है, घड़े में घड़ा कहाँ है? तो घड़ा आप रख लो, माटी हमें वापस कर दो, तो घड़ा रह नहीं जाएगा। जैसे घड़ा में घड़ा नहीं है, माटी ही तो है, माटी को लोग कहते हैं घड़ा। माटी के आकार को क्या कहते हैं? जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, घड़े में क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है। जैसे घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा की कोई सत्ता नहीं है, ऐसे स्त्री पुरुष, स्त्री में स्त्री नहीं है, पुरुष में पुरुष नहीं है, वह एक परमात्मा की ही सत्ता है। यदि स्त्री से वो परमात्मा हटा लिया जाए, पंच तत्व हटा लिए जाए, स्त्री का निर्माण 5 चीजों से बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पुरुष भी बना, पेड़ पौधा भी बना, तुम सबसे ये 5 तत्व हटा दिए जाए, मतलब 5 तत्व ईश्वर की सत्ता है। यदि ईश्वर की सत्ता हटा दी जाए तो स्त्री में स्त्री कहाँ रहेगी? बोलो हाँ भैया, आप कितनी चीजों से बनी हो? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और ये 5 पृथ्वी के रूप में भगवान, जल के रूप में सत्ता भगवान की है, वायु के रूप में सत्ता भगवान की। तो भगवान की पंच सत्ता को पंच तत्व कहते हैं। बोलो हाँ। तो आप उन 5 चीजों से तो बनी हो, तो बताओ स्त्री है कि भगवान है? तो स्त्री है कि भगवान है? पुरुष है कि भगवान है? मिट्टी है कि घड़ा है? आभूषण है कि सोना है? सोना में आभूषण नहीं है, आभूषण की कोई सत्ता नहीं है। हाँ, व्यवहार में कहते हैं कि आभूषण है, ये व्यवहार में कहा जाएगा कि अंगूठी है, पर यथार्थ में कहा जाएगा कि बोलो हाँ। बताओ कि क्या है? भैया